अगर आप जेई एडवांस या फिर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जिसके ऊपर जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आज ही के लेक्चर के अंदर 2025 के 2026 के जेई मेंस के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस टॉपिक से जेई एस्पिरेंट को बड़ा डर लगता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट मल्टीपल पीवाईक्यू, जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उसके ऊपर मल्टीपल पीवाईक्यूज कराता हूं, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि वन वन फंक्शंस क्या होता है। भाई, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सर हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखना बच्चा, मान लो एक फंक्शन है, वो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, राइट। ए टू बी का मतलब ये है बेटा, ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन, राइट। अब हमें बताना है कि भाई कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, मेनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन। तो सबके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैं पहला केस ले रहा हूं जहां पे ए सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, राइट। मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। मान लो इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो इसके अंदर 5 एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बताना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे। फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, राइट। तो बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस की आप बात करोगे तो ध्यान से देखना। मान लीजिए कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, एक बार के लिए ही देख लो, ठीक है। 1 2 3 और इसमें 1 2 3 है। मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं, तो इस वन वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? सर ये वन वाला इसके साथ एसोसिएट हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। तो वन वाले के पास 3 पॉसिबिलिटी है। ऐसे सेकंड वाले के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है, थर्ड वाले के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम जनरलाइज करके क्या बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट वाले के पास n एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के पास n चॉइस है, सेकंड वाले के पास भी n चॉइस है, थर्ड वाले के पास भी n चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे बेटा? n रेज़ टू पावर n हो जाएगा। समझ गए क्या बच्चों? सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, वेरी गुड ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने समझ लिया। नाइस, ठीक है। अब बेटा हम मूव करते हैं वन वन फंक्शंस के ऊपर, राइट। देखना ध्यान से, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। हाँ, कौन सा कलर लेना चाहिए हमें? ये अच्छा लगता है ना, ये अच्छा लगता है, हाँ। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के बारे में। तो वन वन मतलब हर एलिमेंट की एक ही इमेज, राइट। तो फर्स्ट वाले के पास एन चॉइस मतलब 3 चॉइस है, राइट। वन के साथ जा सकता है, टू के साथ जा सकता है, थ्री के साथ जा सकता है, किसी के पास भी जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट वाले के पास 3 चॉइस है। मान लो कि ये किसी इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब सेकंड वाले के पास 2 चॉइस है, ये वन के साथ भी जा सकता है, ये टू के साथ भी जा सकता है। थर्ड वाले के पास अगेन, जैसे मान लो ये इसके साथ चला गया सपोज, तो थर्ड वाले के पास केवल एक ही चॉइस है। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो अगर इसके अंदर सपोज एक बार के लिए 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, राइट। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले के पास 5 चॉइस है। सेकंड वाले जैसे ये एसोसिएट हो गया इसके साथ, तो सेकंड वाले के पास ओनली 4 ही चॉइस है। थर्ड वाले के पास 3 चॉइस है। तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा? अगर इसमें n है, उसमें भी n है, तो n फैक्टोरियल तरीके से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गए। समझ गए ना बच्चा? सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन के बारे में। आपको मैं बता देता हूं कि ये फंक्शन या तो वो वन वन होगा या फिर वो मेनी वन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सर मेनी वन प्लस वन वन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन में से अगर आप माइनस कर दोगे टोटल जितने वन वन फंक्शन है, तो अपना काम हो जाएगा आसान। तो टोटल फंक्शन कितना है बेटा? n रेज़ टू पावर n, उसमें से हमने माइनस कर दिया n फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है बेटा n फैक्टोरियल।
समझ गए बात? सर बिल्कुल समझ गए। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसके बारे में? ऑन टू फंक्शन के बारे में। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट हैव प्री इमेज, राइट? ये तो ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है, की डेफिनेशन होती है। अब देखना एक बार वो अगेन मैं 3 वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट किसी की प्री इमेज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? सर ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट के पास 3 प्री इमेज की पॉसिबिलिटी है, राइट और नॉट? यस सर, 3 प्री इमेज की पॉसिबिलिटी है। मान लो बेटा ये किसी इसके साथ एसोसिएट होगा, सपोज, ठीक है, ये 1 इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब सेकंड वाले के पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो ये या फिर ये। तो दोनों में से किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाएगा, फिर लास्ट वाले के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, मतलब 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, अगर इसमें n एलिमेंट है उसमें भी n एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले के पास n चॉइस, सेकंड वाले के पास n-1 चॉइस, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। तो बेटा ये अच्छी बात है, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, तो ऑन टू फंक्शन और 1-1 फंक्शन बराबर ही होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे? सर ये सबसे आसान है, इनटू मेनी वन तो सबसे आसान है। क्या करेंगे? टोटल में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर देंगे। कोई फंक्शन या तो इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। नॉट ऑन टू को इनटू बोलते हैं बच्चा, ठीक है। हाँ, तो टोटल कितना है? n रेज़ टू पावर n माइनस में n फैक्टोरियल। इस तरीके से अपन क्या करेंगे बच्चा, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, राइट? इनटू फंक्शन, समझ गए? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर, अच्छा ये तो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट? इसके ऊपर हम क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ये बहुत पावरफुल चीज है बेटा। इसके ऊपर जेईई मेंस के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है, वीडियो को कर लो पॉज, करो बेटा, एक बार ट्राई करिए खुद से। क्वेश्चंस में मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। ए एक सेट है जिसमें x, y टाइप के नंबर है, और x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर है। अगर x और y नेचुरल नंबर ना देते तो इसके इनफाइनाइट वैल्यू आती है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट ही आती है, लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। बट क्वेश्चन में x और y नेचुरल नंबर देके हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए बाउंडेशन कर दिया, राइट? वो कैसे निकालते हैं, ये जब मैं स्टार्ट करता हूं ना बेसिक मैथमेटिक्स, तो लेक्चर नंबर 1 में नेचुरल नंबर में करवाता हूं। फर्स्ट लेक्चर का 15 मिनट में ये टॉपिक हो जाता है। उस टाइम पर बच्चों को लगता है कि सर क्या ही है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट? हाँ जी। तो बेटा यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 23 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। x यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, आप x की वैल्यू डालने स्टार्ट करिए। x की वैल्यू मैंने जैसे 1 डाली तो कितना आ जाएगा? 21 डिवाइड बाई 3, y 7 आ गया। हाँ सर ये अलाउ है, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर आ रहा है, x भी नेचुरल नंबर है। सही है सर, एक सॉल्यूशन ये मिल गया। x को बेटा मैं 2 डालता हूं, राइट? तो कितना आ जाएगा? 4, 19 बाई 3, y नेचुरल नंबर नहीं आ रहा सर, हटाओ इसको। 3 डालिए, 6 कितना आ जाएगा बेटा? 17 बाई 3, नहीं सर हटा दीजिए। 4 डालिए बेटा, 4 दूनी 8, 8 माइनस करोगे तो 23, 15। अरे वाह मजा ही आ गया, ये 5 आ गया, राइट? फिर अपन 5 डालेंगे। देखिए बेटा 5 डालने पर क्या बनता है बच्चा, ठीक है? 5 डालोगे तो 15 है ना, 15 8 नहीं, 5 के 6 डालोगे 12, 12 में से 11 ना आना, 7। एक काम करो, इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड करो, 7 डालो आप, ठीक है? एक बार डालो 7, ठीक है? 7 में 14, 14 और 9 तो 3 आ जाएगा, राइट? फिर इसमें 7 ऐड करो एक बार, 10, 10 आ जाएगा ना। हाँ 10 डालोगे तो 23 बाई y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर जब आप x को 10 से बड़ा लोगे, 11 लोगे, राइट? 11 तो फिर भी ठीक है, 12 लोगे तो y नेगेटिव आने लग जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि y नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब इसके 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? 1,7, 4,5, 7,3 और 10,1। ये तो हो गया ए सेट डन। बी सेट में क्या बोला गया कि इसके जो x जो है ना, x जो x y में जो फर्स्ट वाला होता है ना, उसको हम बी सेट बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बताना, ए टू बी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, राइट? तो बेटा ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट? और बी में भी सर ये फर्स्ट वाले को तो बी सेट बोला हुआ है, तो बी में भी कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या बोला गया हमसे? 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन कितना होता है बेटा?
वन वन फंक्शन होता है 4 फैक्टोरियल, अगर दोनों में सेम एलिमेंट होते तो कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 इंटू 3, 4 3 12 24, तो 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ डिफिकल्ट था क्या सर? बहुत आसान था। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट तो ऐसे पूछता तो हंसने लग जाते लोग कि सर एनसीईआरटी में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो यहां पे फंसाया। और ये तो फंस गया वो जिसको पता नहीं है। भाई साहब ये ऐसे क्वेश्चन को तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है, टेस्ट में भी देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16, कोई बात नहीं है। देन नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बताना है, इस बार वन वन नहीं बताना, मेनी वन बताना है। अगर इतने क्वेश्चन होता ना, इतना ये सच दैट नहीं लिखा हुआ था, तो आंसर आ गया। टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन, तो टोटल फंक्शन कितना आ जाएगा 4 की पावर 4, और वन वन फंक्शन कितना आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ये लो भाई आंसर। 4 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है बेटा, 2 की पावर 6 होता है 64 128 256 है ना। माइनस 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3, 4 12 और 12 24, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आएगा और 3 आएगा और 2 आएगा, 232 आ जाएगा, आंसर आ गया। बट क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि भाई एफ ऑफ वन, वन जो है ना उसके इमेज में होना ही चाहिए, कंपलसरी है। मतलब ये है कि भाई साहब ये कंपलसरी है कि वन की प्री इमेज होना कंपलसरी है। मतलब इधर है 1 2 3 1 2 3 4, इसमें 1 4 9 16, तो वन की प्री इमेज होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं अपन, जिसमें वन की प्री इमेज नहीं ना वो उठा देते हैं। सही बात है कि नहीं है? वन की प्री इमेज मतलब ये है कि भाई इसके मतलब वन की प्री इमेज होनी नहीं चाहिए ना, हमें वो चाहिए जिसमें एक्स की वन की प्री इमेज है ही नहीं, वन इमेज सेट का मेंबर ही नहीं है, तो वन को आप हटा दो, वन का तो कुछ लेना ही नहीं है। इसके पास कितनी चॉइस है बेटा, 4 चॉइस है, ये किसी के पास भी जा सकता है, राइट। हाँ इसके पास कितनी चॉइस है, वन की इमेज, हाँ ये टोटल नंबर, अच्छा सही सही सही, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के पास कितनी चॉइस है, फर्स्ट वाले के पास चॉइस है 1 2 3, 3 चॉइस है। अब मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बता रहा हूं, ठीक है, मतलब मेनी वन फंक्शन बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाले के पास 3 चॉइस है, मान लो ये किसी के साथ भी अटैच हो गया। सेकंड वाले के पास भी 3 चॉइस है, मेनी वन फंक्शन निकालना है ना मुझे, ठीक है। और जैसे मान लो ये इसके साथ हो गया, थर्ड वाले के पास भी 3 चॉइस है, इसके साथ हो गया। फोर्थ वाले के पास भी 3 चॉइस है, किसी के पास से जाएगा। अच्छा जो भी फंक्शन आएंगे सारे वन वन ही, मेनी वन ही आएंगे, क्योंकि 4 इधर है 3 इधर, तो पक्का मेनी वन तो बनेगा बनेगा, राइट। इसलिए अपन क्या करेंगे, टोटल कितना आ जाए, 3 की पावर 4 इज 81, तो 232 में से 81 माइनस कर देंगे। मुझे पता है कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ। 13 माइनस 8 करोगे तो 5 और 1 151 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बनाना है। तो मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, टोटल नंबर माइनस वन वन फंक्शन, टोटल n की पावर n मतलब 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। अब इतना क्वेश्चन होता तो वही बहुत इजी हो जाता। अब डिफिकल्ट करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि मतलब ये समझो कि सारे बच्चे ही कर देते, तो तुम्हें क्या फायदा, तुम्हें तो परसेंटाइल बनानी है ना, तो तुम्हें डिफरेंट होने के लिए ये कंडीशन तुम्हें चाहिए, अगर नहीं दे रखी तो तुम्हें नुकसान है भाई, है ना। तो बोला गया कि एफ ऑफ वन मतलब कि वन जो है ना उसकी रेंज में होना चाहिए, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो हमने मेनी वन फंक्शन है उसमें से वो मेनी वन फंक्शन माइनस करेंगे जिसकी रेंज में वन नहीं आ रहा, राइट, वन नहीं आ रहा वो माइनस कर देंगे। तो हमने वन को तो खाली छोड़ दिया कि वो आ ही नहीं रहा है। इसके पास 4 में से किसी के साथ भी, सॉरी इसके पास 3 में से किसी के पास भी जाने की पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी 3 में से किसी के पास पॉसिबिलिटी है, इसलिए 3 इंटू 3 इंटू, इसके लिए 3 3 3 3 3 इंटू पावर 4 आ जाएगा, दैट इज 81, वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है अब समझिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि 2026 इसी साल का क्वेश्चन है, पिछले वाला कौन सा था, पिछले वाला 25 का था, 24 25 26, क्या यार मजे की बात है, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, अगर इतना रुक जाता तो 6 की पावर 6 1 1 6 फैक्टोरियल आंसर, 6 फैक्टोरियल आंसर आ गया। बट ऑब्वियस सी बात है यार, ये मेंस का क्वेश्चन है, मजाक थोड़ी है, ठीक है।
तो इन्होंने ये कंडीशन दे दी थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। तो डिफिकल्ट डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, डर क्यों नहीं रहा, ठीक है। F1 की वही F1 की इमेज 3 से बड़ी आनी चाहिए, 3 की इमेज 4 से छोटी आनी चाहिए। बड़े नखरे इनके, ठीक है, चिंता मत करो। आप एक काम करिए, F2 प्लस F3 5 आना चाहिए ना। तो पहले तो आप इनके इमेजेस, आप ये समझना फंक्शन क्या है। फंक्शन डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ ऐसे है। तो देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से। आ, जो 2 और 3, जैसे 2 की इमेज मान लो कुछ भी, जैसे 2 आ गई, राइट, और 3 की इमेज मान लो 3 आ गई, तो ऐसे इनकी इमेजेस का सम 5 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो पहले ले लिया कि मान लो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं 1 से। ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सम 5 आ रहा है। हाँ जी, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, सम 5 आ रहा है। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सम 5 आ रहा है। ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये और बाकी कुछ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये तो फुलफिल हो गई, है ना। अब इन्होंने नखरे इसके ऊपर भी कर दिए कि एफ ऑफ 3 4 से छोटा ही होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बाय लक ही आ गया, वरना वो केस हटाने पड़ते जिसमें 4 से छोटा नहीं है। तो 4 से सारे छोटे हैं। अरे मैंने ना गलती कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा, राइट, हाँ ओके। तो ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो गई, तो लिखते भी नहीं तो भी काम चल जाता, ठीक है। चलो हो गया काम। अब 1 जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं 1 की कंडीशन अलग से लिख लेता हूं। 1 जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो बेटा 3 से बड़ा 4 ऑलरेडी हो चुका है, 3 भी हो सकता है, 4 होगा नहीं, फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है 1 के पास, 1 3 5 6। ऐसे इसको तो हटा देता हूं, ठीक है। फिर 1 जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 हो गया तो फिर 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 2 हो गया तो फिर 3, अच्छा 3 ऑलरेडी हो रखा है ना, हमें 1 1 फंक्शन चाहिए, तो 3 तो नहीं होगा। फिर 4 5 6 आ जाएगा, राइट। 4 हो गया तो फिर 3 5 6 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया काम खत्म। देखो अब ध्यान से सुनना, पहले तो मैं 4 केसेस बनाए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब मैं क्योंकि सब में सेम ही सिनेरियो बन रहा है, मैं फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वाले केस में क्या क्या हो रहा है देखो, 2 जो है ना वो जा रहा है 1 के ऊपर, 2 की इमेज आएगी 1, ठीक है सर। 3 की इमेज आएगी 4, ठीक है सर। और 1 की इमेज जैसे मान लो 3 में से कोई भी एक चॉइस है ना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 में से कोई भी एक चॉइस ले ली, मान लो इन्होंने 3 ले ली। अब बच गए कितने बेटा, 4 5 6 बच गए। ये 4 3 इधर है और 3 इधर है, तो इस 4 के पास 1 2 3 ऑप्शन है, किसी के पास भी जा सकता है, राइट। फिर ये मान लो इसके साथ चला गया सपोज, तो फिर इसके पास ओनली 2 ही चॉइस है और इसके पास एक चॉइस है, मतलब 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 3 किसके लिए आया, मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये 3 आया इनमें से इनके पास 3 चॉइस है उसके लिए। ये 4 आया ये वाले 4 केसेस के लिए। तो इसका राइट आंसर जो भी आ जाएगा आप देख लेना बच्चा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आते हैं तो 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। अब अपन नेक्स्ट केसेस में मूव करते हैं, जहां पे मान लो फंक्शन डिफाइंड है ए से लेकर बी, और इस बार वैसा बेटा ऐसा हुआ कि ए के अंदर तो मान लो n एलिमेंट है और बी के अंदर मान लो m एलिमेंट, राइट। बट नंबर ऑफ एलिमेंट बी, मतलब बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, मतलब m बड़ा है n से, राइट। ऐसा कुछ सिनेरियो है। इस बार क्या हो रहा है, दोनों में बराबर एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट वाले में ज्यादा है, नहीं सेकंड वाले में ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। तो सेकंड वाले में ज्यादा है, तो एक काम कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, कि P इसमें P है, इसमें Q है, इसमें R है, इसमें मान लेते हैं A और B है, राइट। ओके, ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया। अब बेटा आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर चलने दो, कोई बात नहीं है ना, बट आप खुद से निकालो, सारे फॉर्मूले निकालिए प्लीज, तभी मजा आएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप निकाल रहे हैं, राइट। देखो बेटा ओनली वीडियो देख के आपको लग रहा है कि आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे या फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो गलत बात है। भाड़ में जाए व्यूज, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि आपको उसका फायदा मिलना चाहिए, आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन जेईई मेंस में है तो वो सोल्व होना चाहिए।
वो बेटा तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, कंसेप्ट को समझोगे। ये जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप नोट में अलग से नोट कर लोगे। ये बहुत बढ़िया है भाई, पक्का देखो तुम्हारे सामने, देखो 2025-26 के क्वेश्चन हमने देखे आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, कहां एंड हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो बेटा एक बार, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की बात कर लेते, राइट। कितने आएंगे, निकालो निकालो निकालो, देख क्या रहे हो इधर, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की बात कर लेंगे, और फिर 5 में बात कर रहा हूं इनटू फंक्शन के बारे में, राइट। हाँ जी, चलिए। तो आई बिलीव आपने देखा होगा कि सर अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फर्स्ट वाले के पास 3 चॉइस है, सेकंड वाले के पास भी 3 चॉइस है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। तो अगर इसके अंदर मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर इसके अंदर एन एलिमेंट है, इसके अंदर एम एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले के पास एम चॉइस है, सेकंड वाले के पास भी एम चॉइस है। ऐसे एम 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 कितना आ जाएगा बेटा, एम रेस टू पावर एन आ जाएगा। समझ गए के बात, सर बिल्कुल समझ गए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए वन फंक्शन की बात करेंगे, तो देखना वन फंक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वाले के पास ओनली 3 चॉइस है, सेकंड वाले के पास 2 चॉइस है, राइट। तो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, राइट। हालांकि चलो मैं बड़ा ले लूंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 3 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट और नॉट। 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। हाँ जी, क्योंकि 1 को अपन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया बेटे, एक फॉर्मूला बनाने के लिए। बाकी तो अगर आप बिना फॉर्मूले करो तो फिर तो कोई लोड ही नहीं है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 3c2 आ जाएगा, इंटू में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट और नॉट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सर एन की 2 की जगह तो एन पुट कर दो, और 3 की जगह एम पुट कर दो, तो ये एम सी एन इंटू में एन फैक्टोरियल, इस तरीके से बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाता है, राइट। अरे मैं तो विश्वास नहीं करता, ये फॉर्मूले वॉर्मूले भूल जाते हैं और मतलब ही नहीं है। एनटी चाहता भी नहीं कि बच्चों को फॉर्मूला याद हो, सही बताओ ना। तो एनटी चाहता है कि बच्चों को कंसेप्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, 3 इंटू 2 करना। जैसे मान लो कि अगर इसी की जगह इरेज कर दो ना, ये समझ में आ गया होगा, राइट है ना। ये इरेज कर रहा हूं अभी, ये पोर्शन सारा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि इसमें पी क्यू आर होगा, और इसमें मान लो कि ए बी सी डी ई एफ 6 एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले के पास 6 चॉइस, सेकंड वाले के पास 5 चॉइस, थर्ड वाले के पास 4 चॉइस। आंसर क्या है, फॉर्मूला लगाना है यार, ठीक है। तो बेस्ट है, ठीक है। टोटल मिनिमम कैसे निकालेंगे सर, टोटल में से क्या कर देंगे अपन, 1 1 माइनस कर देंगे, राइट। ऑन टू कैसे निकालेंगे, ऑन टू सोचो वीडियो पॉज करके, ऑन टू सर पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, मान लो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो फिर भी मेरे भाई कम से कम एक तो बचना ही है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो ऑन टू फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, जीरो आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतने इनटू फंक्शन हो जाएंगे। तो ये अच्छा है ना, ये आसान टाइप है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो क्या आगे, हाँ जी सर आगे चलिए। आगे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ए सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, बी सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ हमें वन फंक्शन बताना है। ये कंडीशन दे दी, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी सब सेट है, ठीक है। कंडीशन नहीं देते तो फिर तो आंसर आ ही गया, ठीक है। तो कंडीशंस का इलाज तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 इसका सम 14 आना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना यार। ये पॉसिबल केसेस देख लो, राइट। तो कैसे कैसे आ सकता है सम 14, इसमें ए मतलब कि ये एफ ऑफ है ना, यहां से एलिमेंट लेने हमें। तो एक तो 2 12 आ जाए, देखो मैंने देखते पता लग गया, दोनों का सम करोगे 12 14 आ जाएगा। और एक 2 10 नहीं हो सकता, 2 8 नहीं हो सकता, फिर 4 के साथ जाना पड़ेगा, 4 10 आ जाए, राइट। 14 आ जाएगा, राइट। और 7 7 आ जाए, तो दो नहीं नहीं वो तो हो नहीं सकता। हमें वन फंक्शन चाहिए, मेनी वन हो जाएगा फिर वो तो, दो एलिमेंट की सेम इमेज, ठीक है। और कैसे हो सकता है 5 8, ना ना 5 7 8 7, बस सिर्फ दो ही केस में होता है, ये तो बढ़िया है फिर तो, ठीक है। कोई इशू नहीं है ना, मैं फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ। देखना इधर लिख लो साइड में आराम से, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या सीन बन रहा है देखो,
इधर है 1, 3, 7, 9 और 11। ये कितना है बेटा? 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 12, राइट। तो बेटा ऐसा सीन बन रहा है कि एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। एफ ऑफ 1 2 आ रहा है। एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है? 4 to 4 12 आ रहा है, राइट। ये आ रहा है, सही है। अब देखना बेटा, ये 3 एलिमेंट है, इधर कितना है? 2, 2, 4, 5 है, राइट। तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से किसी के पास भी जा सकता है, तो 5 पॉसिबिलिटी है। इसके पास 4 पॉसिबिलिटी, इसके पास 3 पॉसिबिलिटी। बढ़िया, खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। समझ गए बच्चा? नहीं समझे? अरे बेटा, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये किसी के पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, राइट। 5 चॉइस है तो 5 लिख दिया। अगले वाले के पास 4, अगले वाले के पास 3। सेम टू सेम सिनेरियो इसके साथ रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, राइट। तो 10 इंटू में 4 12, तो 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। 120 ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, ये इजी भी था और मजा भी आ गया, समझ गया, राइट। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे हमें इस बार सीन थोड़ा सा उल्टा है, राइट। इस बार ऐसा सीन है बेटा कि इसमें एलिमेंट ज्यादा है, ए बी सी, इसमें एलिमेंट कम है, पी और क्यू, राइट। ऐसा कुछ सीन है बेटा कि ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट है बी के कंपैरिजन में। तो बेटा वही सेम सिनेरियो, टोटल तो कितना हो जाएगा? टोटल की बात करेंगे तो m रेज़ टू पावर n है ना, सेम टू, ये तो सेम ही रहेगा पिछले वाले की तरह ही। 1 1 की बात करेंगे तो 1 1 सर इस बार हो ही नहीं सकता। ये इसके साथ चला गया, सपोज ये इसके साथ चला गया, तो फिर ये जाना ही पड़ेगा ना इसके साथ फंक्शन की डिफरेंस सर्टिफाई करने के लिए, राइट। तो 1 1 0 हो जाएगा। मेनी वन, सर मेनी वन उतना ही हो जाएगा जितना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन था। ऑन टू, सर ऑन टू के लिए क्या करेंगे अपन? ऑन टू के लिए क्या करेंगे? अरे भाई साहब, ठीक है, इसको रहने दो एक बार, ठीक है। ये तो सितारे हैं, एंटी इसी को पकड़ेगा, एंटी हो चाहिए, यही एडवांस वाला हो, ठीक है। मैंने इनटू कितना आ जाएगा? टोटल माइनस ऑन टू, राइट। ठीक है सर, ठीक है, सब कुछ तो निकल गया, बस एक प्रॉब्लम बची हुई है, ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, हमें ऑन टू फंक्शन निकालना है। ऑन टू फंक्शन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा हो गया कि ए और बी पी के साथ एसोसिएट है, ये भी एक ऑन टू फंक्शन है। ऐसा हो सकता है कि ए और सी पी के साथ हो, बी इसके साथ हो, इस तरीके से कितने फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे मत देखो वरना तो फंसोगे। आप ये समझो कि आपके पास 3 चॉकलेट है, ऐसे डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है और कुछ कोकोनेट, कुछ ऐसा कुछ ले लिया हमने, ठीक है। और आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, कुछ कविता बबीता ऐसा कुछ, 2 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 3 चॉकलेट को अपनी 2 गर्लफ्रेंड को देना है। ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे कैसे दे सकते हैं? अच्छा, ये कंडीशन है दोनों को देना है, किसी को नाराज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों, एक जिस पर ज्यादा है तो उसको दे दिया, ऐसा नहीं। दोनों गर्लफ्रेंड को आपको चॉकलेट देनी है, ये कंडीशन कंपलसरी है, नाराज किसी को नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कि एक को 2 दे दो, एक को 1 दे दो, यही पॉसिबिलिटी है। ऐसा थोड़ी है कि सर एक तो एक एक दे देंगे, एक एक टुकड़े कर लेंगे, ऐसा नहीं, ये हम करते हैं, ये नहीं करना, ठीक है। भाई गर्लफ्रेंड का मामला है, थोड़ा सेंसिटिव है, ऐसा नहीं करना है, सबको देना है, टुकड़े नहीं करना है, मतलब कि मतलब ग्रुप में बनाना है पहले आपको, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक 2 टुकड़े, 2 ग्रुप बनाए, एक में 1 चॉकलेट रखी, दूसरे में दूसरी चॉकलेट रखी, मतलब एक ग्रुप में तो 2 चॉकलेट, एक में 1 चॉकलेट। अब आपको क्या करना है, पी और क्यू को देना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पे इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, राइट। तो आपको ग्रुप को फॉर्म करना है, बनाना है। उसके बाद में काम क्या रहेगा, फिर आपको क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 2 काम करना पड़ेगा आपका। इसका फॉर्मूला तो होता है बट बहुत गंदा होता है, बट आप ये प्रोसेस फॉलो करिए, साला जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी आप, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेशन करने के तरीके तो आप देख लेना कैसे कैसे हो सकता है। फिर कितने तरीके से आप ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, वो आपको परमुटेशन में कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या करिए आप, जितने चॉकलेट है ना उनका सम यहां पे लिखिए, उनका फैक्टोरियल अपॉन में। फिर आप क्या करोगे भाई, एक
एक तो आपको क्या करना है, 2 का ग्रुप बनाना है, उसकी पावर मान लो 1 है, राइट, तो 1 आ जाएगी। एक आपको ए का ग्रुप बनाना है, उसकी पावर कितना है, 1 है, 1 आ जाएगी। फिर जो पावर होती है ना, उसका फैक्टोरियल यहाँ पे आता है, तो 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करने का तरीका। फिर आपको जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मुझे पता है समझ में नहीं आया है, कोई चिंता नहीं, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, साला जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मान लो आपके पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, ए बी सी डी, और आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, कुछ पूजा एंड क्यू, राइट, हाँ। तो भाई साहब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि जिसको आपको ज्यादा लगाव है उसको आपने 3 दे दी, एक को जिसको कम लगाव है उसको आपने 1 दे दी। एक तो आप ऐसा पार्शलिटी कर सकते हैं, एक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं सर मेरे लिए तो दोनों बराबर है सर, ऐसा नहीं है, तो दोनों को 2-2 दे दी, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो ये तो आपने केसेस बना लिए। अब ये 3 जो है ना, जिसको आप 3 चॉकलेट दे रहे हो, वो 3 कौन से चॉकलेट दे रहे हो, वो किस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। वो कैसे करते हैं, इन दोनों का सम तो यहां पे लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल और उसकी पावर 1, 1 का मतलब ए की बार है 3 ना, यहां पे 1 का फैक्टोरियल, उसकी पावर कितना है, 1, राइट। और जो पावर होती है ना, उनका फैक्टोरियल भी नीचे लिखना होता है। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अब 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए क्या कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। यहां पे 2 केसेस है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसलिए प्लस कर देंगे। अब देखना इसमें आपको समझ में आया, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल, उसकी पावर कितना है बेटा, 2 है, राइट, 2 बार है ना 2 2, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हो रहेगा, मैंने पावर का फैक्टोरियल भी लेना होता है, मैंने बताया आपको। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, मल्टीप्लाई बाई कितने लोगों को देना है, 2 लोगों को देना है, आंसर समझ गए सर, समझ गए, राइट। अब देखिए बच्चा, ऐसा सीन है, 2-3 और एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है, ए बी सी डी ई, और मान लो आपके 3 गर्लफ्रेंड है इस बार, बाप रे बाप, बड़े लकी हो यार आप, ठीक है। 3 गर्लफ्रेंड आपके, ठीक है। तो कैसे कैसे दे सकते हैं, पहले तो आप ये देखिए, आप दे सकते हैं कि सर तीनों गर्लफ्रेंड है क्या, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या, 2 ही गर्लफ्रेंड रख लेते हैं ना, हाँ, लफड़ा क्यों करना फालतू, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि सर मैं एक को 5 दे दूं, नहीं 5 तो दे नहीं सकता, देना तो एक को 4 दे दूं सर, मैं एक को 1 दे दूं, हाँ, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। एक हो सकता है सर मैं 3 दे दूं, 2 दे दूं, भाई सही बात है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-2 नहीं हो सकता, 3-3 ना ना, बाकी कोई ऐसा मत करना सर एक को 2 दे दूं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप कवर हो जाता है। सिर्फ एक साइड का केस लेना होता है, समझ के, 2 ही केस पॉसिबल हो सकता है, 4 1 3 2, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों का सम का फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, उसके पावर 1 है, 1 फैक्टोरियल उसकी पावर 1 है, इसका फैक्टोरियल भी आता है बट वो तो 1 ही हो जाता है, इनटू में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लोगों को देना है। यार ये काम करूं क्या, खैर ये तो हो गया, वैसे ये तो हो गया ना, ऐसा हो जाएगा, 3 लोगों को लेते हैं, 3 गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तभी मजा आएगा, ठीक है। तो 3 गर्लफ्रेंड को आप कैसे कैसे दे सकते हैं, सर एक काम करिए, एक को 3 दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 1 दे दो, हाँ ऐसा हो सकता है बच्चा। ऐसा हो सकता है सर एक को 2 दे दो, एक को 2 दे दो, एक को 1 दे दो, ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। सही बात है कि नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे सर, सबका सम कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल ऊपर अपॉन में 3 का फैक्टोरियल उसकी पावर 1, 1 का फैक्टोरियल बेटा इसकी पावर 2 है इस बार, तो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हो रहेगा, राइट। इनटू में कितने लोगों को देना है, 3 लोगों को, 3 का फैक्टोरियल, ऊपर सबका सम 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, उसकी पावर कितना बेटा 2 है, राइट। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, कुछ लिखो ही मत उसको, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होना, पावर को उसका फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हो रहा है, इनटू में 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाते हैं बेटा, बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसलिए या आता है तो प्लस करते हैं। चलिए गुड, हो मजा ही आ गया। अब तो देखो खत्म ही खत्म, अब तो क्वेश्चन उड़ाएंगे, ये खुद से करोगे डू भाई, अरे भाई ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बता देना यार, कुछ तो कर दो, हाँ सब कुछ मेरे से पूछोगे। जेई मेंस 2026 का, बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। ऑन टू फंक्शन बोला गया कि उस एक लड़का है जिसके पास 4 चॉकलेट है, 3 गर्लफ्रेंड है। अरे यार ये वाला केस कैसे बच गया, वरना बाकी तो हमने लिए तो बहुत सारे केस थे।
एक चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट, तीसरी चॉकलेट, चौथी चॉकलेट, और उसके गर्लफ्रेंड है बबीता, सरिता, गीता। 3 गर्लफ्रेंड है। सर हमारे गर्लफ्रेंड का तो नाम ऐसा है ही नहीं, बढ़िया बढ़िया नाम है। कोई बात नहीं यार, ठीक है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी बात कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारे तो एक ही गर्लफ्रेंड होगी, 3 थोड़ी ना होगी। अब तो होगी नहीं, वो तो कॉलेज में होती है, ठीक है। हाँ, तो बेटा हम टोटल नंबर वो ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि सर एक काम करें, एक को 2 दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 1 दे दो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सही बात है। और और क्या हो सकती है, एक को 3 वाली तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 0 0 तो नहीं, नाराज किसी को नहीं करना। अरे एक ही पॉसिबिलिटी होगी यार इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 2 1 1, ये तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है बताओ। तो कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, उसकी पावर 1 है तो कोई लोड नहीं है। 1 फैक्टोरियल उसकी पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा, राइट। कितने लोगों को देना बेटा, 3 लोगों को देना, तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। तो फाइनली इसका तो अबे आंसर निकालना ही पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, 4 आ जाएगा। तो ये 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 6, 36 आ जाएगा बेसिकली। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लो, 3 इंटू 2, 6 इंटू 6, 36 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑन टू नहीं पूछा, नॉट ऑन टू पूछा। अरे कौन सी बड़ी बात है, टोटल फंक्शन में से माइनस कर दो। टोटल कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 36। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 माइनस 36। अब माइनस कर लोगे आप, ठीक है। 11 माइनस 5, ठीक है, और 7 माइनस 3 45, तो 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। हाँ, ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वो ऑपरेशन, इतना बड़ा क्वेश्चन 2026 का, ये तीसरा क्वेश्चन है। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और साला जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने समझ लिया, तो कहां दिक्कत आई बताओ। बस वो गर्लफ्रेंड वाले में दिक्कत है, वो कभी वैसे भी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया, अब उसको कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है यार। चलो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ, एक मैं करा देता हूं, ये वाला करा देता हूं, क्योंकि आप डर गए होंगे। ए सेट है, उसको ऐसे दे रखा है। अरे बावड़ा है तू, ठीक है। ये एंटी की चाल है, समझ चाल को, ठीक है। तू लेस देन इक्वल टू 1, आपको पता है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना। ये आपको फंसाया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देख रहा है कि कितनी की आपकी कैपेसिटी है सोचने की, ठीक है। -3, और ये देख रहा है कि डरपोक तो नहीं हो आप, सोचने की कैपेसिटी क्या। हाँ, तो मोड एक्स -1 से +1 के बीच में होगा। +3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। मोड एक्स -3 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके जी बेटा, अभी दिमाग लगा है ना, ज्यादा दिमाग वैसा मत सोच। मैं 2 से लेकर 4 के बीच में या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए। मैं तो देखो जुगाड़ी आदमी हूँ, ठीक है। मुझे बहुत जोर आता है मेहनत करते हुए, ठीक है। तो ऐसे जुगाड़ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x -3 कितना आ जाएगा, एक तो 2 के इक्वल आ जाएगा, एक -2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे x -3 के इक्वल, 3 के इक्वल। यहाँ पे अरे यार ये क्या, हाँ सही है। x -3 एक तो 4 के इक्वल, -4 के इक्वल। तो x की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी, एक आ जाएगी 1, यहाँ से एक 0 आ जाएगी, है ना, और एक आ जाएगी 3 3 6, है ना। यहाँ से 4 3 7 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके भाई, इंटीजर ये सारे इंटीजर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बी सेट ये है, तो देखो भाई x 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 2 भी नहीं हो सकता कि 2 पुट करके तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, x -4 इंटू में, ये क्या है यार, मतलब सच में जान ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि इस स्टूडेंट को फंसाओ, ठीक है। ऐसे गंदी सी एक्सप्रेशन देके। तो यहां से बेटा एक तो x = 4 आ जाएगी, और लोग को हटाएंगे ना। इसे मैं फास्ट तो नहीं करा रहा क्या, मुझे नहीं लगता मैं करवा रहा हूं, बट फिर भी रहे आपका फीडबैक तो प्लीज जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको स्लो कर सकता हूं। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। 1 तो वैसे नहीं लेना, मना कर रखा है, 1 तो कैसे आ सकता है। तो बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 और 4 आ जाएंगे। तो बेटा ए से बी भी बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट है, 2 गर्लफ्रेंड है। कैसे कैसे दे सकते हैं देख लो। अरे 6 चॉकलेट है, 2 गर्लफ्रेंड है, कैसे दोगे यार। सर 5 ए कर दो, 4 2 कर दो, है ना, और 3 3 कर दो। ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 5 एक करने का मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और इंटू में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट। 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, इंटू में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल फॉर अरेंजमेंट। यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल उसकी पावर 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा लिखना, और 2 फैक्टोरियल।
इन सब का आप क्या कर देना बेटा, सम कर देना। इजी? अरे मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे तो आप लिखोगे होमवर्क क्वेश्चन, तो यार मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करोगे तो, राइट? तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। एंड आप हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज आपका शेयर करना, आपका अच्छा कमेंट करना ही मेरा मोटिवेशन होता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं यार। ओके बेटा, बाय बाय।